हेलो एवरीवन, दिस इज़ माहिनूर। आज डिस्कस करेंगे बौद्धकालीन शिक्षा। ठीक है, ये आपका वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। बुद्ध की शिक्षा, गौतम बुद्ध की शिक्षा। ठीक है, इससे पहले हम वैदिक कालीन शिक्षा पढ़ चुके हैं, वैदिक कालीन साहित्य पढ़ चुके हैं, प्लस वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा जो कि आपका मूल टॉपिक है, इसको डायग्राम फॉर्म में समझ चुके हैं। वैदिक शिक्षा हो गई, आज पढ़ेंगे बौद्धकालीन शिक्षा। ठीक है, इससे पहले आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लस आप चैनल का विजिट कर सकते हैं। क्लियर। तो आज हम पढ़े हैं बौद्धकालीन शिक्षा। देखिए, बौद्धकालीन शिक्षा की जो नींव रखी है वो गौतम बुद्ध ने रखी है, महात्मा बुद्ध ने रखी है। ठीक है, तो इसको पढ़ाने से पहले चंद सेकंड की मैं आपको गौतम बुद्ध की एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाह रही हूँ। गौतम बुद्ध क्या था कि इनकी माँ जो थी, तो वो जब अपने घर जा रही थी तब इनका जन्म रास्ते में हुआ था। कुछ लोगों का ऐसा कहना है, कुछ का कहना है कि जो इनके फादर का महल था उसमें हुआ था। ठीक है, तो फाइनली हम तो उससे ज़्यादा हमको मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ हमें इतना पता है कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तब एक बहुत बड़े महात्मा ऋषि थे, उन्होंने इनके पिता जो शुद्धोधन थे उनको बताया कि आपका बेटा या तो बहुत बड़ा, बहुत महान बादशाह बनेगा, या फिर कोई बहुत महान संत बनेगा, या फिर सन्यासी बनेगा। ठीक है, तो अब ये बताएं, एक राजा तो हमेशा यही चाहेगा ना कि मेरा बेटा भी राजा बने ताकि मेरे साम्राज्य का विस्तार हो, मेरी वंश आगे चले, बहुत ज़्यादा उसका नाम हो, यही सारी चीज़ें थी। तो पिता ऐसा नहीं चाहते थे कि जो बेटा है उनका वो सन्यासी बने, और कौन पिता चाहेगा कि घर बार छोड़ के उनका बेटा उनसे दूर हो जाए। ठीक है, सब चाहते हैं कि अपनी औलाद अपने पास में रहे। ठीक है, तो गौतम बुद्ध जो थे वो बचपन में ही क्लियर हो गया था, या तो बहुत बड़े महात्मा सन्यासी बनेंगे या फिर कोई बहुत बड़े बादशाह बनेंगे, महाराजा बनेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर अब इनके फादर ऐसा नहीं चाहते थे, तो इनके फादर ने क्या करा कि मैं अपने बेटे को कभी दुख नहीं देखने दूंगा। जब बेटा दुख नहीं देखेगा तो उसको किसी भी प्रकार का वैराग्य नहीं होगा। जब बच्चे को किसी भी प्रकार का वैराग्य नहीं होगा तब भाई वो जो संत महात्मा होते हैं या जो सन्यासी लोग होते हैं उनके रास्ते पे वो चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से क्या करा गया, इनके लिए सारी सुख सुविधाएं महल में ही उपलब्ध करवाई गई। सुनने में आता है, कई अलग अलग कहानियां हैं। एक कहानी में तो ये तक कहा गया है कि इनके 3 महल थे। गर्मी में अलग महल में रहते थे, सर्दी में अलग महल में रहते थे, बरसात में अलग महल में रहते थे, और इसी तरह से बस एकदम बढ़िया सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। 19 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ कि गौतम बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध, सिद्धार्थ बचपन का नाम है इनका, तो इनका क्या हुआ, इनकी शादी कर दी गई 19 साल की अवस्था में एक बहुत ही सुंदर सुशील कन्या से। फिर इनका एक बेटा हो जाता है प्यारा सा। अब क्या होता है कि एक दिन इनके फादर जो हैं वो कहीं बाहर गए थे किसी काम से। अब महात्मा बुद्ध जो हैं इनको भी मौका मिल जाता है कि चलो तो पापा भी नहीं घर पे, लाओ टहल के आते हैं, घूम के आते हैं। होता नहीं है ऐसा, जब फादर नहीं होते तो बच्चा टहलने निकल जाता है। तो गौतम बुद्ध क्या होता है, अपने सारथी के साथ में टहलने के लिए घर के बाहर निकल गए। अब क्या होता है, ये रास्ते में जा रहे होते हैं। फिर रास्ते में जाते जाते इन्हें एक बूढ़ा सा व्यक्ति दिखता है, बिल्कुल तकरीबन 90 साल 80 साल का, झुक के चल रहा था, बहुत ज़्यादा स्किन सिमट गई थी, बहुत बूढ़ा इंसान। तो अपने रथ चलाने वाले से पूछते हैं गौतम बुद्ध, भाई ये क्या है, ये इंसान ऐसे क्यों चल रहा है, ये ऐसा क्यों दिख रहा है। तो वो उनको बताते हैं कि भाई ये बुढ़ापा है। ठीक है, और ये इंसान बूढ़ा हो गया और सबको होना है। अब गौतम बुद्ध कहते हैं अच्छा बुढ़ापा भी कोई चीज़ होती है, या फिर मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, उनके दिमाग में ये चीज़ आती है। फिर कोई बात नहीं है भाई, वो और आगे चलते हैं। फिर क्या होता है, एक इंसान उन्हें रोड पे नहीं, रोड तो नहीं मतलब किसी पेड़ वगैरह के नीचे लेटा हुआ मिलता है। बहुत बीमार था, खांसी आ रही है, वो बीमारों जैसे हाल होते हैं ना, उससे देख के पता चल रहा है बहुत बीमार है ये, और बहुत दुख में है, बहुत पीड़ा में है। फिर गौतम बुद्ध पूछते हैं कि भाई अब इसको क्या हो गया है, ये इतना इस तरह से बीमार क्यों है। तो वो बताते हैं कि भाई इसको बीमारी कहते हैं, और हर इंसान को कभी ना कभी ज़िंदगी में बीमार पड़ना ही होता है, और जब ख़ास तौर से जब उसकी उम्र नज़दीक आ जाती है तो बीमारी उसको और ज़्यादा पकड़ लेती है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने पूछा क्या मैं भी बीमार होऊंगा। तो सारथी ने कहा कि हाँ भाई आप भी बीमार होंगे, कभी ना कभी तो होंगे ही, क्योंकि सभी को होना होता है कभी ना कभी। ठीक है, अब गौतम बुद्ध और आगे बढ़ते हैं। फिर उनको क्या मिलता है, एक शव यात्रा जाती हुई मिलती है।
अब गौतम बुद्ध देखते हैं कि एक शख्स जो है वो शव यात्रा होती है ना, किसी चारपाई वगैरह पे फर्ज कर लें किसी चीज़ पे लेटा हुआ है, जैसे ले जाते नहीं है तो फिर वो लेटा हुआ है, उसको ले जा रहे हैं। तो गौतम बुद्ध पूछते हैं भाई ये क्या है? बोले ये पर्सन जो है वो मर चुका है, इसकी डेथ हो गई है। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं क्या मैं भी मर जाऊंगा? बोले हाँ अब भी मर जाएंगे, मौत बरहक है, सबको आनी है मौत एक ना एक दिन। ठीक है, तो फिर इस तरह से जो सिद्धार्थ होते हैं वो सारी चीज़ों को देखते हैं। फिर क्या होता है कि लास्ट में वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए एक साधु को देखते हैं। ठीक है, बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है, बहुत हेल्दी है। ठीक है, तो पूछते हैं भाई ये कौन है? बोले ये संत है, साधु है, महात्मा है, सन्यासी है। बोले इसको कोई दुख नहीं है, इसको कोई सुख नहीं है, ये कुछ नहीं है, अपनी ज़िंदगी मस्त जी रहा है। तब उनको पता चलता है कि भाई एक दिन जीना होता है, जन्म होता है, मृत्यु, जरा, व्याधि, सबको आना ही आना है। तो फिर बोले मैं कहाँ किस इस चीज़ों में पड़ा हुआ हूँ। तो फिर इस तरह से इनको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और ये अपने घर वापस लौट जाते हैं। फिर एक दिन फाइनली ये रात के टाइम में एक शॉल लेते हैं और बिल्कुल चोरी छुपे अपने घर से अपनी बीवी और अपने 2 साल के बच्चे को छोड़कर चले जाते हैं और बौद्ध धर्म की स्थापना कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध की स्टोरी। अब हम समझते हैं इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बौद्धकालीन शिक्षा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, बौद्ध धर्म में वेदों की प्रमाणिकता को अस्वीकार किया गया है तथा ईश्वर को नहीं माना गया है। देखें क्वेश्चन कैसे बनेगा कि ऐसा कौन सा रिलीजन है या कहाँ पर वेदों की प्रमाणिकता को अस्वीकार किया गया। देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ वेदों को अस्वीकार किया गया, इन्होंने कहा है कि वेदों की प्रमाणिकता को अस्वीकार किया गया है। ठीक है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। इस बात पे क्वेश्चन कौन करता है? बौद्ध धर्म करता है। ठीक है, और ईश्वर को नहीं माना है बुद्ध धर्म में। क्लियर? ये बुक की लैंग्वेज है। ठीक है, बौद्ध काल में 3 यान होते हैं। ठीक है, हमेशा ये 3 यान हो गए, 4 आर्य सत्य हो गए या त्रिपिटक हो गए, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और पिता का नाम सुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। ठीक है, मौसी जो थी वो गौतमी थी, पत्नी यशोधरा, पुत्र जो था जिन्हें छोड़ के चले गए थे ये राहुल थे और गुरु जो थे अमार कमाल। ठीक है, इनका नाम हमेशा मुझसे गड़बड़ हो जाता है, अमार कमाल और रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, ये गुरु जी थे इनके। पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी, फल्गु नदी के किनारे। ठीक है, कौन सी नदी थी? फल्गु नदी, और बोध गया में हुआ था। कुल इनका कौन सा था? शाक्य कुल, और इसी वजह से इनके कुल की वजह से इन्हें शाक्य मुनि भी कहते हैं। निकनेम इनका हम सुन लें, शाक्य मुनि। ऐसे करके आ सकता है क्वेश्चन कि शाक्य मुनि किसे कहते हैं। ठीक है, शाक्य मुनि किसे कहते हैं? तो गौतम बुद्ध को कहते हैं, महात्मा बुद्ध को कहते हैं, गौतम सिद्धार्थ को कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हम 3 यान कौन कौन से हैं। पहला यान है हीनयान, दूसरा महायान और तीसरा वज्रयान। ठीक है, हीनयान, महायान, वज्रयान। हीनयान में क्या होता है? सिद्धांतों व दर्शन को मानने वाले जितने लोग होते हैं, तो देखो आप ऐसे समझो, सिद्धांत मानो, दर्शन मानो, तो आपने हीनयान फॉलो करना है। ठीक है, अब अगर महायान में जाना है तो बोधिसत्वों को मानना पड़ेगा, तो आप महायान में माने जाएंगे। और वज्रयान को फॉलो करने वाले तंत्र विचारधारा होती नहीं, तांत्रिक विचारधारा को क्या कहा गया? वज्रयान कहा गया है। क्लियर? तांत्रिक विचारधारा को क्या कहा गया है? वज्रयान कहा गया है। अब देखें 4 आर्य सत्य हैं। 4 आर्य सत्य कौन से? दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है, दुख का निदान का उपाय है। ठीक है, देखो सबसे पहले कोई प्रॉब्लम आती है, फिर क्या होता है? उस प्रॉब्लम का कोई ना कोई कारण होता है, फिर हम चाहते हैं कि हम उसका निदान करें और उसका निदान करने के लिए हमें कोई ना कोई उपाय भी मिल जाता है। ठीक है, 4 आर्य सत्य क्या हैं? दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है और दुख निदान का कोई ना कोई उपाय है। अब बात कर लेते हैं त्रिपिटक की। ठीक है, त्रिपिटक क्या है? एक तरह से आप इनकी रचनाएं मान लीजिए। ठीक है, क्या मान लें? रचनाएं मान लीजिए। त्रिपिटक में सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुप्त पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म के सिद्धांत है, मतलब जितने भी बुद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म के सिद्धांत थे उनको इकट्ठा करके जहाँ लिखा गया या जिस किताब में मेंशन है उसे कहा जाता है सुप्त पिटक। ठीक है,
अब आता है आपका विनय पिटक। विनय पिटक क्या है? संघ के नियम, जो संघ बनते हैं उनके जो नियम कायदे कानून होते हैं वो विनय पिटक में होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में दर्शन पर प्रकाश डाला गया। देखो महात्मा बुद्ध जो थे इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना करी है प्लस दर्शन की स्थापना करी है। ठीक है, तो अभिधम्म पिटक में आपका दर्शन पर प्रकाश डाला गया है कि गौतम बुद्ध महात्मा बुद्ध का आखिरकार दर्शन क्या था। अच्छा, इसमें कई बार एक चीज़ पूछी जाती है, उपसंपदा और उपासक। मीन्स उपसंपदा क्या होती है और उपासक क्या होता है। तो जो भिक्षुओं के प्रवेश को क्या कहते हैं? उपसंपदा कहते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन बने कि बुद्ध धर्म में जो भिक्षु प्रवेश लेते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उपसंपदा कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसंपदा कहते हैं। और गृहस्थ जीवन में रहकर मानने वाले कौन होते हैं? उपासक होते हैं। जैसे किसी ने बुद्ध धर्म को अपना लिया, जैसे किसी का कोई और रिलीजन था तो उसने कहा कि अब आज से हम बुद्ध धर्म को मानते हैं, ठीक है, लेकिन उनका घर है, परिवार है, बीबी हैं, बच्चे हैं, तो भाई फिर सन्यासी तो नहीं है ना, लेकिन वो गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं, उसके बावजूद गौतम बुद्ध की शिक्षा को मान रहे हैं, उनके दर्शन को मान रहे हैं, उनके धर्म को मान रहे हैं, तो फिर वो कौन कहलाएंगे? उपासक कहलाएंगे। ठीक है, और जो बिल्कुल भिक्षु होते हैं, जो भिक्षु पे ही अपना जीवन यापन करते हैं, उनको उपसंपदा कहते हैं। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं? पूरी तरह से अपना जीवन बुद्ध धर्म को समर्पित कर देते हैं। अब देखिए, 80 वर्ष की अवस्था में मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा, इसे कुशीनारा भी कहते हैं, कुशीनगर भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर महापरिनिर्वाण हुआ था। किसको? गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है मल्ल गणराज्य में हुआ था। राजधानी मल्ल गणराज्य की क्या थी? कुशीनगर या कुशीनारा थी। ठीक है, इनकी जैसे आपने इस धर्म में आपको एक चीज़ मिलेगी, जन्म हो गया, तो हर चीज़ को किसी ना किसी स्पेशल सिंबल से दर्शाया गया है। ठीक है, किसी संकेत से दर्शाया गया है। तो जन्म को कमल से और सांड से। ठीक है, गृह त्याग जब इन्होंने करा था तो उसको दर्शाते हैं घोड़े से। निर्वाण को दर्शाते हैं पर्दचाल से, और मृत्यु को दर्शाते हैं स्तूप से, और ज्ञान को दर्शाते हैं पीपल के पेड़ से या पीपल के वृक्ष से, जिसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? बोधि वृक्ष भी कहते हैं। अब देखें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी याद रखना है। प्रज्ञा संस्कार के बाद छात्र श्रवण सामनेट या सिद्ध विहारक कहलाते हैं। ठीक है, जो सिद्ध कहलाते हैं, विहारक, जैसे आपने देखा होगा कि हर रिलीजन में कोई ना कोई संस्कार होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था उपनयन संस्कार पढ़ा, और कौन सा पढ़ा था? विद्यारंभ संस्कार पढ़ा था। तो यहाँ पर कौन सा संस्कार होता है? प्रज्ञा संस्कार। ठीक है, प्रज्ञा संस्कार होता है। इसके बाद ही सिद्ध कहेंगे या फिर विहारक कहेंगे, जो धर्म को ग्रहण करता है उसको। ठीक है, पाली भाषा में इनकी सारी शिक्षा दी जाती है। प्रवज्या संस्कार 8 वर्ष की आयु में होता है। ठीक है, प्रवज्या संस्कार कब होता है? 8 वर्ष की आयु में होता है। और विद्यारंभ कब होता था? 5 वर्ष की आयु में होता था। इसी तरह से इस्लाम में जो होता है वो होता है बिस्मिल्लाह संस्कार, जो कि 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, इसको हम थोड़ा सा स्पेशल तरीके से बाद में देखेंगे। व्यवहारिक सिद्धांत 4 आर्य सत्य हैं और अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग में आपको याद रखना है प्रज्ञा, ज्ञान, शील और समाधि। ठीक है, प्रज्ञा, शील और समाधि। त्रिरत्न में याद रखना है आपको बुद्ध धम्म पिटक। बुद्ध धम्म पिटक, देखो भैया इसमें ज़्यादा कर रटने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, ज़्यादा कर रटने वाली चीज़ें, आप इनको रट लो। अब देखें दर्शन सिद्धांत क्या है? कर्मवाद, कारणवाद, प्रयोजनवाद, अनिश्वरवाद, अनात्माकरणवाद। ठीक है, और है आपका क्षणवाद और निर्वाण। इन चीज़ों को भी याद रखना है। ये क्या है? इनके दर्शन के सिद्धांत है। कर्म करो, कारण, ये प्रयोजन, ठीक है, अनिश्वर, ये सारी चीज़ें क्या है? इनकी दर्शन के सिद्धांत है। इसमें क्लियर। अब देखें, जैसे कि आपका यहाँ पर लिखा है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ठीक है, इसका मीनिंग होता है जैसे जब हम बच्चे को प्रवज्या संस्कार करवाते हैं, गुरु करवाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है फिर बच्चा रिपीट करता है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, हम बुद्ध की शरण में आते हैं, धम्मम शरणम गच्छामि, हम धम्म की शरण में आते हैं, संघम शरणम गच्छामि, हम संघ की शरण में आते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से ये आपका बौद्धकालीन शिक्षा कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने ये वाला जो टॉपिक है ये प्राचीन काल में शिक्षा, तो हमने प्राचीन काल में दोनों शिक्षाओं को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप भी अपने नोट्स में क्लियर कर लीजिए, ये क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मध्यकालीन। ठीक है, मध्यकालीन में सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक शिक्षा आती है। मध्यकाल में इस्लामिक शिक्षा का प्रचार प्रसार था। तो अब नेक्स्ट वीडियो में इस्लामिक शिक्षा पढ़ेंगे। प्लीज़ आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये सारी वीडियोस जब आपके पास पहुंचेंगी तो जब चैनल सब्सक्राइब होगा तो नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच जाएंगे। प्लीज़ लाइक करा करें, कमेंट करा करें। थैंक यू सो मच।